स्टूडेंट्स, आपको जो असाइनमेंट दी गई थी न्यूक्लियाई की असाइनमेंट नंबर 2, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें पहले क्वेश्चन नंबर वन में बताया गया है ए न्यूक्लियस विद मास नंबर 240 ब्रेक्स इनटू टू फ्रेगमेंट्स ईच ऑफ मास नंबर 120। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ unfragmented nuclei is 7.6 MeV, while that of the fragments is 8.5 MeV. The total gain in binding energy in the process is। तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी दी हुई है, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी हमें कितनी दी है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमें कितनी दी हुई है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसके बराबर है? 7.6 MeV के बराबर है। तो उसके बाद मास नंबर जो है प्रोडक्ट्स का, वो किसके बराबर है? मास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो मास नंबर है प्रोडक्ट्स का, वो किसके बराबर है? दैट इज़ इक्वल टू 120। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द प्रोडक्ट, बाइंडिंग एनर्जी हमें दी गई है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ प्रोडक्ट्स इनका क्या है? दैट इज़ इक्वल टू 8.5 MeV। ठीक है, तो अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द गेन इन बाइंडिंग एनर्जी। तो हम कह सकते हैं गेन इन बाइंडिंग एनर्जी that will be equal to binding energy of products minus binding energy of reactants। तो ये हमारे पास बनेगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स कितनी है? 120 प्लस 120 दोनों जो फ्रेगमेंट्स हैं दोनों का एटॉमिक मास 120 है। तो हर एक पर न्यूक्लियन कितना है, उसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है? 8.5। तो माइनस 240 जो है एटॉमिक मास है, यानी इतने इसमें न्यूक्लियन हैं, तो पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? 7.6। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं ये बन जाता है 240 दोनों में आ जाएगा। तो 240 कॉमन निकाल के इंटू 8.5 माइनस 7.6 जो है वो बन जाता है 0.9 एंड इट विल बी इक्वल टू 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतना हमारे पास बन जाएगा 216। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास करेक्ट वैल्यू जो है वो आ जाती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर टू जो है ये हमें क्या बता रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछा हुआ है द न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 189 splits into two nuclei having mass numbers 125 and 64, the ratio of radius of the daughter nuclei respectively। तो हमने इसका बताना है कि रेडियस की जो रेशो होगी वो किसके बराबर होगी? जो दो फ्रेगमेंट्स बने हैं तो उनकी रेडियस की हमारे पास क्या रेशो होगी? तो रेडियस आपको पता है दैट इज़ इक्वल टू R0 a⁻⁴। तो इसका मतलब ये है R125 वाला जो न्यूक्लियस है, रेडियस ऑफ द जो 125 वाला है, और रेडियस किसका कौन सा? जो 64 वाला न्यूक्लियस है, ये किसके बराबर होगा? R0 125⁻⁴ डिवाइडेड बाई R0 64⁻⁴। तो R0 कैंसिल हो जाएगा, 125 का क्यूब रूट बनेगा 5 और 64 का क्यूब रूट बनेगा 4। तो ये किस रेशो में हो जाएंगे? देयरफॉर रेशो किसके बराबर आ जाएगी? दैट विल बी इक्वल टू 5:4। तो 5:4 जो है सेकंड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हम स्टडी करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम स्टडी कर लेते हैं। ये नीट 2022 में पूछा गया था। इन द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन द एलिमेंट एक्स एलिमेंट कौन सा है? तो अगर हम ये देखना चाहेंगे कि एक्स एलिमेंट जो है वो कौन सा है, तो इसमें से क्या निकल रहा है, आप यहाँ पर देखेंगे कि
इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारे पास है सोडियम। सोडियम 11 एटॉमिक नंबर है और 22 एटॉमिक मास नंबर है। तो इसमें इसमें से हमने एक्स के बारे में बताना है कि एक्स कौन सा है। इसमें से एक तो निकल रहा है न्यूट्रिनो, न्यू, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जो इसमें से ई पॉजिटिव निकल रहा है, ई पॉजिटिव निकल रहा है, तो उससे क्या होगा कि एटॉमिक नंबर जो है एक से कम हो जाएगा। एटॉमिक मास वही रहेगा, क्योंकि जो ये जो बीटा बीटा पॉजिटिव पार्टिकल होता है इसका नेग्लिजिबल मास होता है, लेकिन चार्ज जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम इसमें से क्या करते हैं कि जब सोडियम में से एक माइनस हो जाएगा तो बन जाएगा 10 एटॉमिक नंबर बन जाएगा। तो 10 किसका होता है? 10 होता है नियॉन का। तो ये 10 एटॉमिक नंबर बन जाएगा, लेकिन एटॉमिक मास को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्लस इसमें बनेगा ये जो पॉजिट्रॉन है, प्लस इसमें न्यूट्रिनो बन जाएगा। तो हमारा जो इसका मतलब जो एक्स हमारा पार्टिकल बना वो कौन सा बना? 10 नियॉन 22। तो इसमें सेकंड ऑप्शन जो है वो एक्यूरेट ऑप्शन है। तो 10 नियॉन 22, दिस इज़ द एक्यूरेट आंसर। तो इस तरीके से ये हमने कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस किए जो आपको असाइनमेंट दी गई थी, तो उसके हमने सोल्यूशन देखे कि किस तरह से उसके सोल्यूशन किए जाते हैं।